क्वेश्चन दिया हुआ है 12 जुलाई को, मतलब क्या हुआ है कि अगर आपसे अक्सर होता है ना कि किसी महीने में कोई डेट आ गया या फिर वो डेट पार हो गया और आपके माइंड में नहीं आता है कि अरे उस दिन कौन सा दिन था जी, कौन सा दिन था जी, ऐसे होता है ना। तो किसी भी महीने का डेट आपको याद करना है कि उस डेट में कौन सा दिन था। मान लीजिए कि यही है 12 जुलाई को। अब यहाँ पर आज तो आपका हो गया 29 एंड 30 हो गया, या तो 29 होगा जुलाई या फिर 30 जुलाई होगा आज, मान लीजिए। लेकिन अब ये पीछे आ गए हम लोग कि 12 जुलाई को कौन सा दिन था। अब ध्यान से तो उतर नहीं रहा है, तो कैलेंडर खोलना पड़ेगा। तो उससे आसान रास्ता है कि किसी भी महीने का, हर महीने आप लोग क्या कीजिएगा, बस इतना याद कीजिएगा कि 7 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। सबसे पहला ट्रिक, 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को। जैसे जुलाई का महीना है तो जुलाई में 7 जुलाई को कौन सा दिन था, तो हमने मान लिया कि संडे था। अब आप यहाँ पर माइंड में पूरा महीना जब तक ख़त्म ना हो जाए आप संडे एकदम याद रखिए, ठीक है ना। आप देखिए 12 जुलाई को संडे नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जुलाई के महीना में 7 तारीख को कौन सा दिन था, संडे था। ये याद कर लेंगे एक बार। अब देखिएगा, अब आपको याद करना है कि 12 जुलाई को कौन सा दिन आया था, तो 7 से डिवाइड कीजिए तो क्या होता है 7 एक्स्ट्रा कितना बचा, रिमाइंडर 5। अब 5 बचा तो संडे में 5 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, संडे के बाद क्या आता है मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद से वेडनेसडे, उसके बाद से थर्सडे और उसके बाद से फ्राइडे। मतलब क्या हुआ, आपका फ्राइडे जो होगा FRIDAY, ये आपका 12 जुलाई को फ्राइडे आया था। फिर समझिए, आपको याद रखना है कि 7 जुलाई को अगर संडे आया होगा, बस इतना, हर महीने की 7 तारीख बस याद कीजिएगा और उसके बाद खेला ख़त्म। देखिए 12 जुलाई को पता करना है तो 12, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हुआ, कितना हुआ शेषफल, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 7 में 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 7 5 12 होता है ना, 5 एक्स्ट्रा आया। तो अब संडे में 5 दिन आगे बढ़िए, संडे के बाद एक दिन आता है तो मंडे आ जाता है, उसके बाद से मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और थर्सडे के बाद फ्राइडे। देखिए तो 1 2 3 4 5 फ्राइडे लिखा हूँ ना, बस में आ गया अपनों। किसी भी महीने का बस आपको क्या करना है, हर महीने का कैलेंडर एक बार देखिए और 7 तारीख का डेट याद कीजिएगा और उस महीने का पूरा, उस महीने का, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 31 है। अब आपको पता करना है कि 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, 31 है ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 के 28 होता है ना, कितना बचा, एक्स्ट्रा 3 बचा। अब 3, अब देखिए संडे 7 तारीख को संडे आया, तो अब संडे में 3 दिन आगे बढ़िए, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है और क्या आता है वेडनेसडे। यानी कि 31 जो जुलाई में पूछा हूँ, 31 जुलाई को क्या आएगा, वेडनेसडे, बुधवार आएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, आपके माइंड में होगा सर आप तो आगे बढ़ जा रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, अगर सिंगल डिजिट का लेंगे तो क्या होगा, तो उल्टा पीछे घटिएगा, जहाँ प्लस कर रहे हैं वहाँ माइनस कीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 5 जुलाई। अब 5 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा, यही ना आपके माइंड में आ रहा है कि सर सिंगल डिजिट कीजिए, यहाँ तो 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 5 जुलाई, तो 5 में कितना की कमी है, 7 आने के लिए 2 की कमी है, 2 की कमी है। तो संडे से, क्योंकि 7 तारीख को संडे था, संडे से 2 स्टेप पीछे आएंगे तो एक बार आएगा सैटरडे, एक बार आएगा फ्राइडे। बस मारिए, संडे 7 तारीख को था ना, तो 7 तारीख को संडे था, अब 2 की कमी है, तब तक नहीं 7 बनेगा। तो 2 की कमी है, 2 निकाल दीजिए। संडे से 1 स्टेप पीछे आएंगे तो सैटरडे आएगा, सैटरडे से 1 स्टेप पीछे आएंगे तो फ्राइडे, यानी आपका 5 जुलाई को फ्राइडे आ गया। बस मारिए, तो किसी भी महीने का सिर्फ 7 तारीख आप याद कीजिए और उसके बाद से खेला खत्म। तो यही बताना था, आंसर कंप्लीट।